अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी काफी पूछे जाते हैं। इसमें दिया हुआ है 25% आर इन अ रूम, 15 आउट ऑफ विच प्ले हॉकी, 17 आउट ऑफ विच प्ले फुटबॉल एंड 10 ऑफ देम जो होता है प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल। देन द नंबर ऑफ पर्सन्स प्लेइंग नाइदर हॉकी और नॉर फुटबॉल। अगर आपको वेन डायग्राम्स पर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, अगर दो, क्योंकि हमारे पास में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन आप लिख लो। इसमें टोटल कितना है, 25% दिया हुआ है आपके पास में। फिर इसमें से 15 जो है वो हॉकी खेल रहे हैं, 17 इस तरीके से खेल रहे हैं। आप सबसे पहले क्या करते हो, दो ब्लॉक्स बना लेते हो। अब सर्कुलर ब्लॉक मान लीजिए बना लिया आपने इस तरीके से, और इसमें देख लिया कोई कॉमन सेक्शन है कि नहीं है। कॉमन सेक्शन दिया हुआ है, 10 जो होते हैं वो आपके पास में कॉमन प्लेयर है, दोनों हॉकी और फुटबॉल को खेल रहे हैं। तो हमने इसमें एक कॉमन सेक्शन बना लिया। ये हॉकी खेल रहे हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। हॉकी और फुटबॉल का दोनों का खेलने वाला प्लेयर कितना है, 10 प्लेयर है, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब 10 अगर 15 टोटल 15 प्लेयर्स जो कि हॉकी खेल रहे हैं, इसमें से 10 जो है वो बोथ हॉकी, कितने बचेंगे, 10 माइनस इसमें से करोगे तो 5 बचेंगे। ठीक इसी तरीके से इसमें से भी 10 माइनस करोगे तो 7 बचेंगे। तो हमारे पास में जो फुटबॉल रेस्ट प्लेयर्स बचेंगे वो 7 हो जाएंगे, इसमें बचेंगे 5। तो ये हमारा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ऑफ प्लेइंग पर्सन्स हो जाएंगे, या इसको ये हमारा हो जाएगा कॉमन डायग्राम हो जाएगा। अब हम क्या करें कि टोटल प्लेइंग जो पर्सन्स हो गए वो 5 प्लस 10 प्लस 7 यानी कि 22 हो जाएगा। अब नॉन प्लेइंग निकालना है तो टोटल माइनस प्लेइंग, ये हो जाएगा नॉन प्लेइंग। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इज डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस जो होते तो वेन डायग्राम्स पर बेस्ड है, लेकिन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में। अब हम एक क्वेश्चन इस तरीके का डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस अगर आपने इसको समझ लिया तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सपोज कर लीजिए आप 2 स्टेटमेंट दिया रहता है इस तरीके के क्वेश्चंस में, और कुछ कंक्लूजन्स दिए रहते हैं, आपको उन्हीं में से फाइंड आउट करना होता है। तो ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर्स, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, और दिया हुआ है सम साइंटिस्ट्स आर प्रोफेसर। अब आपको क्या करना है, वेन डायग्राम्स बनाने हैं और उसमें से आपको सही आंसर, वेन डायग्राम है तो वेन डायग्राम में आपको फिर से क्या करना है, ब्लॉक्स बनाने हैं। जैसा प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 ब्लॉक्स बनाए थे वैसे इसमें बनाएंगे। तो हमने मान लिया ये प्रोफेसर्स का हो गया। इसमें अब चूंकि 3 है, प्रोफेसर भी है और रिसर्चर भी है और साइंटिस्ट भी है, तो हमने क्या किया, प्रोफेसर बनाया और सारे के सारे प्रोफेसर क्या हो गए, रिसर्चर हो गए। ये हो गए रिसर्चर, सारे रिसर्चर, यानी कि जितने भी प्रोफेसर हैं वो रिसर्चर तो हैं ही, साथ ही साथ कुछ साइंटिस्ट जो है वो प्रोफेसर हैं। अब जितने प्रोफेसर हैं वो क्या है, रिसर्चर है। तो अगर कुछ साइंटिस्ट प्रोफेसर हैं तो इसका मतलब है कि कुछ साइंटिस्ट जो है वो क्या है, रिसर्चर है। इसका मतलब हो जाएगा सम साइंटिस्ट आर रिसर्चर। पहला ऑप्शन है ऑल साइंटिस्ट आर रिसर्चर, ये ऑप्शन गलत है। ऑल प्रोफेसर्स आर साइंटिस्ट, ये भी ऑप्शन गलत है। सम रिसर्चर्स आर साइंटिस्ट, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नन ऑफ द, तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन होगा आपके पास में सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।